नमस्कार गुरुजनों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। गुरुजनों, आप नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं में 22,000 नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं ऐसे हैं जिसमें हो सकता है कि आप भी सम्मिलित हों। आप सुन रहे हैं जिनकी नौकरी पर खतरा ही खतरा है और वे अब तक असमंजस में हैं। न उन्हें निकाला जा रहा है और न ही उन्हें लिया जा रहा है। जैसे हैं वैसे हैं, कभी भी उनको लात मारा जा सकता है। कुछ भी स्पष्ट विभाग और सरकार की तरफ से नहीं किया जा रहा है। वे नियोजित शिक्षक हैं 1 to 5 में कार्यरत बीएड धारी। आप सभी को ज्ञात है कि 11 अगस्त 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1 to 5 में बीएड धारियों को शिक्षक बनने से अयोग्य करार दिया गया। उसके बाद से बिहार के छठे चरण से बहाल 1 to 5 में कार्यरत बीएड धारियों के विरुद्ध डीएलएड धारी माननीय कोर्ट में याचिका दायर करते हैं कि उन्हें निकाला जाए। चूंकि यह दलील था कि जब छठे फेज का विज्ञापन जारी हुआ था तो आउटकम ऑफ द कोर्ट था छठे चरण की भर्ती प्रक्रिया, तो उस ग्राउंड पर उन्हें निकाल देना चाहिए। और माननीय कोर्ट से डीएलएड धारियों की जीत भी हुई, बीएड वालों को हार हुई। माननीय कोर्ट ने दिसंबर 2023 में ही अपना फैसला सुना चुका कि 1 to 5 से बीएड धारियों को निकाला जाए और उनके स्थान पर योग्य शिक्षक अभ्यर्थी अर्थात उस भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित डीएलएड धारियों को 1 to 5 में बहाल किया जाए। लेकिन 6 माह बीत चुके हैं उस डिसीजन का, अब तक सरकार और विभाग की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाया है। न तो बीएड धारियों को 1 to 5 से निकाला गया है और न ही उनके स्थान पर, चूंकि वो निकले नहीं तो डीएड धारियों को जगह नहीं मिल पाया उस भर्ती प्रक्रिया में जो भी सम्मिलित थे। मैं कतई नहीं चाहता हूं कि जो नौकरी पर लगे हुए हैं, चाहे वह बीएड धारी हो, डीएलएड धारी हो, शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हों, अन्य किसी विभाग से जुड़े हुए हों, यदि वे फर्जी नहीं हैं, यदि वे धांधली सेटिंग कर नहीं घुसे हैं, सरकार के नियमों के तहत सारी प्रक्रियाओं से गुजरते हुए यदि वे भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित हो अपना जगह बना पाए हैं, तो उन्हें नहीं निकाला जाना चाहिए। क्योंकि 1 to 5 में बीएड धारी शिक्षक बन पाएंगे, यह सरकार का निर्णय था, यह एनसीटी का घोषणा था। अब उन नियमों के तहत जो है इन्होंने भर्ती लिया, सरकार ने इनको भर्ती किया। अब 2 वर्ष उनसे नौकरी कराने के बाद आप बोल रहे हो कि निकाल दिया जाए, तो जाएंगे कहां? क्योंकि बहुत ऐसे हैं जो किसी पद को प्राप्त कर लेते हैं तो वो शिथिल पड़ जाते हैं, फिर कोई ऑप्शन नहीं वो ढूंढते हैं। कुछ 1-8% लोग हैं जो कोई पद प्राप्त करने के उपरांत भी उससे उच्च पद प्राप्त करने हेतु वो हमेशा प्रयासरत रहते हैं। और जो नहीं प्रयास करते हैं उनमें से अधिकांश के साथ कई मजबूरियां होती हैं, जिम्मेदारियां हो जाती हैं, तो वे मन मस्तिष्क को स्वतंत्र नहीं रख पाते हैं कि आगे उच्चतर पद हेतु तैयारी कर सके। तो ये भी कई कारण होते हैं। बहुत ऐसे हैं जिनका उम्र वैसा नहीं रहा कि उनको निकाल दिया जाए तो कहीं और जॉब ढूंढ ले, जॉब करना प्रारंभ कर दे, कहीं और नौकरी पा ले, ऐसा भी हो सकता है। तो तमाम जो है तरह के कारण हैं। अब 6 माह बीत गए, अब तक कुछ नहीं हुआ। दूसरा और कारण है कि अब जो बीएड धारी हैं वो असमंजस में हैं, क्योंकि विभाग और सरकार इन पर कोई निर्णय नहीं ले रहा है। जब से माननीय कोर्ट का फैसला आया तब से उस समय के तत्कालीन एससीएस के पाठक ने कई जगहों पर आश्वासन दिया उनको कि उन्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, उनके लिए विभाग और सरकार हमेशा खड़े हैं, उनके लिए प्रयासरत है। वो माननीय पटना हाई कोर्ट के फैसले के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट एसएलपी लेकर जाएगा। सरकार भी के भी मंत्रिमंडल से और अन्य जनप्रतिनिधियों के स्तर से जो है इस प्रकार की घोषणाएं हुई, आश्वासन दिए जाते रहे। लेकिन 6 माह बीत जाने के बाद भी अब तक कोई अता पता नहीं है कि क्या कुछ प्रयास चल रहे हैं। अब जब घोषणा आप कर रहे हैं, जब आश्वासन दे रहे हैं कि बीएड धारियों को 1 to 5 से निकाला नहीं जाएगा, तो अब 23 फरवरी 2024 को ही छठे फेज से नॉनविक जितने भी शिक्षक साथी हैं उनका 2 वर्ष अटूट और अबाध्य रूप से पूर्ण हो चुका, अर्थात छठे फेज वालों का प्रोविजनरी पीरियड जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो जब उनका प्रोविजनरी पीरियड कंप्लीट हो गया, उसके बाद कई जो है शिक्षा विभाग की तरफ से पत्रांक जारी किए गए कि उनका जो है सेवा पुस्तिका संधारण किया जाए, उनका वेतन निर्धारण किया जाए, अन्य जो है नियोजित शिक्षकों को जो सुख सुविधाएं लाभ मिल रहे हैं वो सारे छठे फेज वालों को दिया जाए। लेकिन अब तक कहां हो पाया है? वो पे फिक्सेशन के लिए त्राही कर रहे हैं शिक्षा विभाग और सरकार से, वो हमेशा मांग कर रहे हैं। अब उनका मंत्रिमंडल से उन्होंने मुलाकात भी किया। जो बीएड धारी 1 to 5 में कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाएं हैं उनका तरफ से जो है शिक्षा मंत्री सुनील कुमार से, मुख्यमंत्री से मुलाकात करके और पे फिक्सेशन की मांग उन्होंने की, उनका पे फिक्सेशन किया जाए। क्योंकि अब बीएड धारियों को छांट करके रखा जा रहा है। अब यही तो सबसे बड़ा असमंजस है। आपने देखा टीआरई 1 में बीएड धारियों के साथ कैसे अतुल प्रसाद ने खेल खेला, आपने देखा टीआरई 2 में एनआईएस धारियों के साथ अतुल प्रसाद ने कैसे खेल खेला।
अब जो है बीएड धारी 1 to 5 में जो बहाल हैं उनका जो पे फिक्सेशन करना है उनके साथ खेल खेला जा रहा है। एक तरफ उनको आश्वासन दिया जा रहा है कि वो कतई चिंता ना करें, उन्हें नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, और दूसरे तरफ बीएड धारियों को पे फिक्सेशन किया ही नहीं जा रहा है। जहां कहीं भी बीएड धारियों का पे फिक्सेशन गलती से वहां के डीओडीपीओ ने कर रखा था, डीओडीपीओ को पत्र लिखा गया कि भूल कर भी बीएड धारी जो 1 to 5 में कार्यरत थे उनका पे फिक्सेशन नहीं करना है। अब बताएं, ये दोहरा जो चरित्र सरकार और विभाग का दिखता है ना, इससे जो है असमंजस उत्पन्न होता है। अब बीएड धारी के मन मस्तिष्क में दुविधा है, संशय है, भय है कि एक तरफ आश्वासन दिया जा रहा है कि आप हटेंगे नहीं, दूसरी तरफ जो है पे फिक्सेशन पर रोक लगा दिया गया। पे फिक्सेशन जिनका हुआ था उनको जो है वॉकआउट कर लिया जाएगा कि आखिर क्यों ऐसा हुआ। साथ ही डीएलएड धारी भी जो हैं या अन्य जो कक्षा प्रथम से लेकर के 12वीं तक में जो बहाली हुई है छठे चरण से, उनका भी तो पे फिक्सेशन अब तक नहीं किया गया। क्या पूरे 38 जिला में कार्यरत सभी छठे चरण से बहाल शिक्षक शिक्षिकाओं का पे फिक्सेशन हो गया कि नहीं हुआ है अभी तक? आखिर 4-5 माह बीत जाने के बाद भी अब तक क्यों नहीं किया गया? इतना ढीला सिला रवैया क्यों? के पाठक जैसे सख्त आलाधिकारी के रहते हुए भी, और अभी 1 महीना हो गए डॉक्टर एस सिद्धार्थ को एसीएस का पदभार संभाले हुए, उनके रहते हुए भी आखिर क्यों इस मुद्दे को नहीं संज्ञान में लेकर के और उन पर अमल किया जा रहा है? अन्य सारे कार्य हो रहे हैं, टीआरई 3.0, सक्षमता परीक्षा 1-2, प्रधान शिक्षक परीक्षा, प्रधानाध्यापक परीक्षा, ये सभी अब एक ही बार जो है कार्यभार जो है बढ़ने वाला है शिक्षा विभाग के ऊपर। उधर बीपीएससी शिक्षकों के स्थानांतरण की भी मांग जोरों पर है, काफी तकलीफें झेल रहे हैं, मैंने कई वीडियो उस पर बनाया है, और एकदम हम खुद को उन पीड़ित बीपीएससी शिक्षक के तौर पर खड़ा रखते हुए उस वीडियो को मैंने जारी किया है कि क्या तकलीफें वो झेल रहे हैं। सक्षमता परीक्षा दे करके जो तकलीफें झेल रहे हैं उसके बारे में मैंने कई वीडियो बना चुका है। बीएड धारी 1 to 5 में जो कार्यरत हैं वे कितना पीड़ा में है उसके लिए मैंने कई वीडियो बनाया है। छठे चरण वाले अन्य जो शिक्षक शिक्षिकाएं जिनका पे फिक्सेशन नहीं हुआ है उनके लिए मैंने पीड़ा को देखते हुए मैंने वीडियो जारी किया है। तो हर मुद्दे को उठाया जा रहा है और आप सभी भी इसे हमारे द्वारा जो आपके हक में बातें की जा रही हैं इसको आप ट्विटर पर जाकर के और शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को टैग करें, मुख्यमंत्री को टैग करें, उप मुख्यमंत्री को टैग करें, आप डॉक्टर सिद्धार्थ को टैग करें, ताकि जो है उनके संज्ञान में बार बार ये जाए बातें कि कितने तकलीफ झेल रहे हैं हमारा शिक्षा जगत से जुड़े हुए शिक्षक शिक्षिकाएं, अधिकारी कर्मचारी, उनके साथ जो है हमें न्याय करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी शिक्षक साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, मित्रता प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बना रखने के लिए। जय हिंद।